हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। आज हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे एनईपी 2020 के रिगार्डिंग, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, 1 मिनट। चलिए, होप कि क्लियर है आप लोगों को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वाज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 अप्रूव्ड। 2020 को यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कब अप्रूव किया गया था? तो ये तो हमें दिख रहा है 2020 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप बताइएगा कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु अनाउंस द एनईपी 2020। एनईपी 2020 को किसके द्वारा अनाउंस किया गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर नीति आयोग? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन अंडर द एनईपी 2020। जो नया स्ट्रक्चर बनाया गया है एनईपी 2020 में, वो नया स्ट्रक्चर क्या है? तो वो नया स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। ठीक है, ये जो है ये क्या है हमारा? तो नया स्ट्रक्चर। और पहले कैसा था? तो पहले था हमारा 10+2 का स्ट्रक्चर चलता था। लेकिन अभी जो बनाया गया है, मीन्स पहले टोटल 12 ईयर को इंक्लूड किया जाता था फंडामेंटल्स के लिए, लेकिन अभी ये बढ़कर कितना हो गया है? तो 15 ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मतलब ज़्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, फटाफट से बस एमसीक्यू को हम लोग क्या करेंगे? तो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4, शायद हम पहुँच गए ना। एट विच एज डज एनईपी 2020 प्रपोज्ड स्टार्टिंग फॉर्मल एजुकेशन। यानी कि जैसे कि आपको पता है कि पहले का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, उसमें जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन के लिए जो हमारा स्टार्टिंग एज था वो क्या था? 6 ईयर, है ना। 6 ईयर से लेकर 16 ईयर तक। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें, मीन 16 नहीं, 18 ईयर तक। ठीक है, तो ये जो अभी जो स्टार्ट किया गया है एनईपी 2020 में, क्या प्रपोज किया गया है? फॉर्मल एजुकेशन के लिए जो स्टार्टिंग एज है वो क्या है? 3 ईयर से पहले, मीन 6 ईयर से पहले। ठीक है, यानी कि 5 ईयर, 4 ईयर और 3 ईयर। 3 ईयर से ही हमें फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट कर देना है, ये बोला गया है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो टोटल 15 ईयर यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉर्मल एजुकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 3 ईयर से हो रहा है। जैसे हम लोग नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, हालांकि इन तीनों टर्म्स का यूज़ नहीं किया गया है एजुकेशन में, मीन्स नया जो पॉलिसी बना है इसमें इन तीनों टर्म को नहीं यूज़ किया गया है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। लेकिन जो फंडामेंटल बेसिक एजुकेशन है यही बस बोला गया है, ये सारे वर्ड को यूज़ किया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि ये 3 साल, यानी कि एज 3 में, 4 में और 5 में बच्चे यही 3 क्लास को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है 1 और 2, 3 कंटिन्यू चलते जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था? भूल गई। अच्छा, कोई बात नहीं। वट विल रिप्लेस द 10+2 सिस्टम इन स्कूल। 10+2 सिस्टम को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है? अभी अभी हमने जाना 5+3+3+4, है ना। टोटल 15 ईयर। इस सिस्टम ने क्या किया है? 10+2 सिस्टम को रिप्लेस किया गया है स्कूल एजुकेशन को लेकर। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा, पता नहीं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच सब्जेक्ट हैज़ बीन मेड कंपलसरी टिल द ग्रेड 5 अंडर द एनईपी 2020। करेक्ट है। क्या बोला है आपको यहाँ पर कि कौन से सब्जेक्ट को कंपलसरी बोला गया है एनईपी 2020 में? ग्रेड 5 तक वो क्या होना चाहिए? तो होना ही चाहिए। तो ये है हमारा इंग्लिश, संस्कृत, मदर टंग, ये रीजनल लैंग्वेज या फिर हिंदी। तो ये हमारा मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज को बोला गया है कंपलसरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टारगेट इन हायर एजुकेशन बाय 2030। यानी कि 2030 तक हमें हायर एजुकेशन में कितना एनरोलमेंट रेशियो रख लेना है? तो ये रख लेना है हमें 50% तक, है ना। कब तक? तो 2035 तक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच बॉडी विल रिप्लेस द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड AICTE, यानी कि जो टेक्निकल एजुकेशन है जिसको देख रेख करती है AICTE अंडर द एनईपी 2020। इन दोनों को कहने का मतलब ये है कि ये जो UGC है और AICTE, इन दोनों को रिप्लेस किया जा रहा है किस बॉडी के द्वारा? हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि HECI, या फिर नेशनल नॉलेज कमीशन, NCERT, या फिर नीति आयोग। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, HECI। और ये दोनों भी क्या है? तो ये दोनों भी हायर एजुकेशन के लिए ही था। करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फॉर्मेट गलत हो गया ना, कोई बात नहीं। व्हाट इज द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर स्कूल टीचर बाय 2030
एज़ पर NEP 2020। NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो स्कूल टीचर है, ठीक है, उनका 2030 तक यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला गया है कि कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए B.Ed 2 ईयर, B.Ed 4 ईयर इंटीग्रेटेड, डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर एनी ग्रेजुएशन। तो ये हो जाएगा हमारा B.Ed 4 ईयर इंटीग्रेटेड। देखिए यहाँ पर बात की गई है मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन की, ये नहीं कि जिन्होंने B.Ed करके 2 ईयर का B.Ed किया है उनका क्वालिफिकेशन रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है, यहाँ पर मिनिमम पूछा है ना, तो इसलिए मिनिमम क्या हो जाएगा, तो आपको B.Ed 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड है, यानी कि जो आप BA BSc को साथ में लेकर 1 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, उस वही बोला गया है, वो क्या है, मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एजुकेशन हैव बीन मेड कंपलसरी अंडर NEP 2020, यानी कि NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा कितना ईयर क्या है कंपलसरी, जैसे कि पहले कितना था, तो पहले 6 ईयर से लेकर 14 ईयर तक है ना, ये यहाँ तक होता था, 16 ईयर तक, देन उसको 10 + 2 जब से आप करेंगे तो ये 18 हो जाता था। लेकिन फ्री में बात किया जाए तो फ्री और फंडामेंटल जो है था वो 16 ईयर तक था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि टोटल कितने ईयर को इंक्लूड किया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 15 ईयर, क्योंकि पहले जो हमारा 10 + 2 का सिस्टम था इसमें तो 12 साल होते थे, लेकिन अभी क्या कर दिया गया है कि स्टार्टिंग के 3 साल है ना, यानी कि बच्चा 3, 4, 5 इस एज ग्रुप के बच्चे भी अब क्या हो जाएंगे, फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर और 3 को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 15 ईयर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एग्जामिनेशन विल बी रिफॉर्म्ड अंडर NEP 2020 टू टेस्ट नॉलेज एंड एप्लीकेशन, यानी कि NEP 2020 में जो टेस्ट और नॉलेज और जो टेस्ट लिया जाता है नॉलेज और एप्लीकेशन को चेक करने के लिए, उसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो वो कौन से एग्जामिनेशन को रिफॉर्म करने की बात की गई है यहाँ पर, बोर्ड एग्जामिनेशन, UPSC, एंट्रेंस या फिर SSC, तो बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि क्लास 10th और 12th में होता है, ठीक है, उसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है what will be established to improve the digital learning as per the NEP 2020, यानी कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग डिजिटल लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए किसे इस्टेब्लिश किया गया है, नीति लैब को, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को, यानी कि NETF को, डिजिटल इंडिया मिशन या फिर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सेल, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है, NETF। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which initiative will focus on the fundamental literacy and numeracy by grade 3, यानी कि जो ग्रेड 3 तक जो फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी है उसके लिए कौन सा ऐसा बॉडी है, मतलब कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो कि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी, किसकी, तो फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी की। निपुण भारत, PM पोषण अभियान, स्वयं या फिर विद्यादान, तो ये हो जाएगा हमारा निपुण भारत, है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP इज प्रपोज्ड टू बी स्पेंड ऑन द एजुकेशन अंडर द NEP 2020। NEP 2020 में जो एजुकेशन पर जो GDP का कितना परसेंटेज उसमें खर्च किया जाएगा, कितना प्रपोज किया गया है, 4%, 5%, 6% या फिर 7%, तो ये बिल्कुल हो जाएगा हमारा 6%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर NEP 2020 रिकमेंड्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू बिकम, जो NEP 2020 है वो हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको क्या रिकमेंडेशन देती है कि वो क्या हो जाए, एक टाइम के बाद वो ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन में चेंज हो जाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर नहीं पता, विच अथॉरिटी विल सेट द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि जो NCF है ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, कौन सी अथॉरिटी के द्वारा, तो ये बनाया जाएगा NCERT, UGC, AICTE या फिर CBSE, तो ये बनाया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो विच कमीशन विल ओवरसीज द टीचर रिक्वायरमेंट एंड कैरियर पाथ अंडर द NEP 2020, यानी कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो टीचर का रिक्वायरमेंट होगा या फिर मैं यूँ कहूँ तो उनका कैरियर पाथ के लिए किस कमीशन को रखा गया है, ताकि उनके देखरेख में, है ना, उनके ओवरसीज में टीचर रिक्वायरमेंट किया जाएगा। नेशनल टीचर कमीशन, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, NCTE ओनली या फिर CBSE, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द टीचर्स, यानी कि NPST, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ये है हमारा
व्हाट इज़ द फोकस ऑफ NEP 2020 फॉर द वोकेशनल एजुकेशन बाय 2025, यानी कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग वोकेशनल एजुकेशन जो 2025 तक हमें कर लेना है, मतलब कि इस चीज़ को अचीव कर लेना है, किस बात पर फोकस किया गया है। 30% स्टूडेंट टू लर्न द वोकेशनल स्किल, 50% स्टूडेंट टू लर्न वोकेशनल स्किल, 75% स्टूडेंट टू लर्न वोकेशनल स्किल, या फिर 100% स्टूडेंट टू लर्न वोकेशनल स्किल। अच्छा, इसका आंसर भी, अच्छा पता नहीं कैसे इसका आंसर भी रह गया। अच्छा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे कि दिख ही गया होगा, 50% स्टूडेंट टू लर्न वोकेशनल स्किल। ठीक है, 2025 तक कम से कम 50% स्टूडेंट को क्या करना है, तो वोकेशनल स्किल सिखाने पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the medium of instruction till at least grade 5 as per NEP 2020। ग्रेड 5 तो कौन सा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो ये हो जाएगा मदर टंग, है ना, रीजनल लैंग्वेज, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, विच बोर्ड विल रिप्लेस MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज पर NEP 2020। कौन सा बोर्ड रिप्लेस किया है MHRD को, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन काउंसिल, या फिर UGC। तो ये बिल्कुल MHRD को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है, ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।